हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं श्री गणेश श्रीनिवासन जी, जो कि सीईओ हैं टाटा पावर्स दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हम एफएम रेनबो पर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। और पूरा इस वक्त एक्चुअली पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको सुन रहा है, अलग अलग सिटीज़ में इंटरनेट के माध्यम से भी, ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप नेक काम कर रहे हैं एक्चुअली। इनफैक्ट घरों को रोशन जब करते हैं हम किसी के, तो जो उजाले होते हैं, जो उनके काम में उनको आसानी हो जाती है, बहुत ही आप एक जुझारू काम कर रहे हैं अपनी तरफ से सर। एब्सोल्युटली। हम हमारे सर्व एम्प्लॉयज कर्मचारी इसी में जुड़े हैं कि हम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और 24/7 पावर बरकरार रहे। और साथ ही साथ सर, जिस तरह से अभी गर्मियों का सीजन आ चुका है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अब भी बहुत मैसिवली यूज होने लगे हैं, क्योंकि अब गर्मियां बढ़ गई हैं। करेक्ट। एसी, फ्रिजेस, ये सब, अब रेफ्रिजरेटर्स, ये सब बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशनल मेजर्स हमें रखने चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए उनको यूज करते वक्त सर? राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी बहुत रेलेवेंट भी है अभी। जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस सर। जैसे सभी जानते हैं कि गर्मी में कूलर हो या एयर कंडीशनर हो, उसे ज्यादा यूज करने की वजह से बिजली का बिल विंटर के कंपैरिजन से ज्यादा हो जाता है। एब्सोल्युटली। इसे कंट्रोल करने के लिए 3-4 सिंपल चीजें हैं जो हम कस्टमर्स को बताते हैं और उनको फायदा भी होता है। एक कि एसी का टेम्परेचर 24 to 26 डिग्री के आसपास रखना चाहिए। बहुत कम रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। एक्चुअली बॉडी को 24 to 26 डिग्री से कम की जरूरत नहीं है और बहुत कंफर्टेबल होता है ये टेम्परेचर। तो नंबर 1 ये रहेगा कि टेम्परेचर आप मेंटेन रखें। दूसरा कि आपका जो एसी है वो कई बार पुराना हो जाता है, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है जी। उसे एवरी 2 to 3 ईयर्स सर्विस करना जरूरत होता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी जो है वो सर्विस करने से इम्प्रूव होता है, उससे बिजली का यूसेज कम होता है। और हो सकता है तो आप पुराना एसी बदलकर 5 स्टार एसी खरीदें जी। 5 स्टार और 3 स्टार एसी में लगभग 10 से 15% का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो सकता है। हालांकि थोड़ा कॉस्टलियर है मगर लॉन्ग रन में ये पैसे बचाता है। तो 5 स्टार एसी इज बेस्ट ऑप्शन अगर आप एसी चलाना चाहते हैं और बिजली कम भी यूज करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर जो आपने बताया कि 24 से 28 के बीच में रखेंगे, तो उससे हम बीमार होने का खतरा भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हमारा बाहर जाके जब भी आप बाहर जाते हैं तो 40 डिग्री होता है जी। और घर के अंदर आते हैं या ऑफिस के अंदर आते हैं तो अगर बहुत ही कम है तो ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी काफी लोग को इम्पैक्ट होता है। एब्सोल्युटली। और इस वक्त पे क्योंकि हमें बहुत सावधानी बरतनी है, तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सजेशन दिया है सर। और हम अपने लिसनर से बोलना चाहते हैं कि जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो अपना जो भी अब आप टेम्परेचर रखते हैं एसी का, वो 24 से 28 के बीच में ही रखें, ज़्यादा कम ना करें, क्योंकि ये बिजली के साथ साथ आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। और साथ ही साथ सर, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो फील्ड वर्क इस वक्त कर रहे हैं और घरों में जाके कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो बहुत ही शानदार वो काम कर रहे हैं। और इस कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है, ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही है सर? हम कोविड-19 तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप इवेंट है जो जिसको किसी ने देखा नहीं है। यस यस। एंड हमने काफी सारे प्रोग्राम्स किए हैं सोसाइटी के लिए। जो हमें सारे टाटा ग्रुप एम्प्लॉयज को एक गर्व है कि हम टाटा ग्रुप के हिस्सा हैं। टाटा ग्रुप जो देश के लिए काफी कुछ आगे की सोचता है। तो हमने भी स्मॉल एफर्ट हमने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी हो या डिस्ट्रिक्ट माइग्रेंट वर्कर्स हो, उनके लिए हमने लगभग 3 लाख मील्स स्पॉन्सर किए हैं। ऑल्सो हमने टाटा ग्रुप और ताज होटल के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं या जो भी कोविड-19 रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं जी, उनके लिए लंच और डिनर का 4000 लंच और 4000 डिनर प्रोवाइड करते, जब तक 24 मई तक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ये प्रोवाइड किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस था लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे कई सारे हम एफर्ट्स हैं जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है
नॉर्मल सी लाने में। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और ये जो देश प्रेम की भावना है ना, ये हर उस इंसान को जगानी चाहिए कि जो कि देश के प्रति अपनी सेवा भाव रखता है। और आपने ऐसा शुरुआत की ऐसे करने की, तो आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे। और जो आपके एम्प्लॉयज़ जो फील्ड पर रहते हैं सर, उनको उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, खासकर ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, डेफिनेटली हम सारे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के जो एम्प्लॉयज हैं, हम जो बिजनेस एसोसिएट्स बोलते हैं जी, जिनके वजह से आज सभी कस्टमर्स को 24/7 सर्विस मिल रहा है। और हमें गर्व है हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर कि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके काम के वजह से हॉस्पिटल्स में बिजली है, बच्चे घर में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, जी, सारे कंफर्टेबली जी सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैं सारे हमारे एम्प्लॉयज और बीए एम्प्लॉयज को मैं सल्यूट करता हूँ कि वो विदाउट हेजिटेशन अपने काम कर रहे हैं एंड इंश्योर कर रहे हैं कि कोई रुकावट ना हो किसी की जिंदगी में। और जब भी काम कर रहे हैं हमारा ये कम्युनिकेशन रहा है और सारे पालन भी कर रहे हैं कि सारे प्रिकॉशंस लें, जो कि सैनिटाइजर हो या मास्क हो, ग्लव्स हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, बिकॉज ये कहीं से भी फैल सकता है। Absolutely. और मोर इम्पोर्टेंटली जब भी वो घर जाते हैं जी, तो बिकॉज घर में कई सारे के पेरेंट्स होते हैं, एजेड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वहां जाके भी बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, सो दैट जो हैंड वॉशिंग, टेकिंग अ बाथ, ऑल दैट प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ आपको 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है अपने पूरे करियर स्पैन में सर, और ग्राउंड लेवल से आपने शुरुआत की थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद आज इस टॉप पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं। तो जो यंगर जनरेशन आपको सुन रही है इस वक्त, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए अपने करियर में, क्या वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए या वीकनेसेस को दूर करना चाहिए कि वो अपने जो भी करियर है उस पर फोकस रख पाए अपने? मैं यही कहूँगा कि अपना जॉब को एंजॉय करें, और वो मेन है कि जॉब में लर्निंग हो, एंजॉयमेंट हो जी, और कॉलीग्स और बॉसेस या जो भी पीयर्स हैं जी, उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव काम करें, बिल्कुल, सो दैट हमेशा ये पॉजिटिव आउटलुक रहे और काम बेहतर होता रहे। करियर में ज्यादा मैं ये विचार करता हूँ कि बहुत ज्यादा आगे सोचने में ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज लाइफ ब्रिंग्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। एब्सोल्युटली सर। और हमें पता नहीं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगे। इम्पोर्टेंट इज फोकस ऑन द प्रेजेंट। आज का काम परफेक्ट करें और कंस्ट्रक्टिवली करें, ऑर्गेनाइजेशन को जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें और सीखते रहें। दैट इज माय मेन मैसेज। बहुत बहुत अच्छी आपने सोच बताई है सर। और आपने एंजॉय करने की बात की कि काम को हमें एंजॉय करना चाहिए। तो आप अपने जो खाली वक्त होता है, जब आप फ्री होते हैं, तो उस वक्त पे क्या करना पसंद करते हैं सर? मैं तो बुक्स पढ़ता हूँ, गाना सुनता हूँ। ओके। गाना गाता भी हूँ। अरे वाह सर, प्लीज सर हमारे लिए हो जाए प्लीज एक बार सर। गाना तो सिर्फ वाइफ और डॉटर के लिए है। ओके। तो क्योंकि वही बर्दाश्त कर सकते हैं मेरा गाना। तो, नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमारे सभी जो लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत बहुत एंजॉय करें उसको सर। Thank you. Yeah. Maybe 2 lines I will sing. Yeah, sure, sir. From one of my favorite songs, which is from Guide. Okay. Tere Mere Sapne. You must have heard it. Yes, sir. Yeah. So 2 lines. Yeah, sure, sir. Tere mere sapne ab ek rang hai, o jahan mile jaye rahe हम संग है। थैंक यू। ऑसम सर, बहुत ही अच्छा गाते हैं इनफैक्ट आप तो। नहीं तो इनफैक्ट मतलब नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका जो गीत आपने गाया है। और आई थिंक आप बचपन से ही ये आपकी हॉबी रही है, तभी आप इतना अच्छा गा रहे हैं सर। थैंक यू। एंड सर अब चलते चलते, क्योंकि हमारे सुनने वाले आपको सुन रहे हैं, तो हमारे जो तमाम लिसनर्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं? I think I would like to say that ये एक जो आज का जो कोरोना का सारा फैला है, इसमें डेफिनेटली मेंटल फिजिकल प्रिकॉशंस तो हम काफी सुन रहे हैं कि लेना चाहिए जी। मैं और एक कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें जी। रेडियो सुने, गाना गाएं, गाना सुने, खुश रहें, मस्त रहें। इससे जो है इम्यूनिटी बढ़ती है।
एंड इम्यूनिटी बढ़ने से ऑब्वियसली हमारा रिस्क कम होता है। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसी डायरेक्शन में काफी, हमारे एचआर डिपार्टमेंट ने काफी सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिससे एम्प्लॉयज जो घर से भी काम कर रहे हैं, काफी सारे ऑलमोस्ट 60-70% एम्प्लॉयज हमारे घर से काम कर रहे हैं, उन्हें एक ब्रेक मिले, उन्हें एक चेंज मिले, फिटनेस पे भी उनका ध्यान रहे। हालांकि नॉट दैट 100% ऑफ द टाइम कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करें, उन्हें फिटनेस हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, फन फ्राइडे हो, काफी सारे प्रोग्राम्स हमारे एचआर टीम ने ऑर्गेनाइज किए हैं। ई लर्निंग भी हो, काम भी हो, मजा भी हो, यही एक मिक्स है जो हमें फ्रेश रख सकता है और हमें इस चैलेंज से डील करने के लिए स्ट्रेंथ दे सकता है। बहुत अच्छी सोच आपने बताई सर। ये अब इस थिंकिंग प्रोसेस को हमें अपनी सबको जिंदगी में लेके आना पड़ेगा कि हमें मन से मेंटली बहुत खुश रहना है और हैप्पी रहना है, तभी हम अपने काम को भी एंजॉय कर सकते हैं और कभी स्ट्रेस नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। और बिल्कुल हम चीज़ों को इतनी स्मूथ वे में कर देंगे ना कि हमें पता नहीं लगेगा कि हमने काम फिनिश भी कर दिया है। तो सर अब चलते चलते कोई गीत आपकी पसंद का हम यहाँ जरूर प्ले करना चाहेंगे सर, तो आपकी कोई चॉइस है पर्टिकुलर? हाँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक यू टू प्ले द सॉन्ग हम है राई प्यार के। यस सर। यूं ही कट जाएगा सफर। ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऑसम सर, ऑसम, व्हाट ए चॉइस सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये सफर भी हमारा ऐसे ही चलते चलते लगातार कट जाएगा, बस हमें अपने दिलों में विश्वास बनाए रखना है और बस अपने मन को खुश रखना है लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर आपका सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी एंड टाटा पावर दिल्ली द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। और ये थे इस वक्त हमारे साथ श्री गणेश श्रीनिवासन जी, जो कि CEO हैं टाटा पावर्स दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के, और फिलहाल उन्हीं की पसंद का ये वाला गीत हम प्ले कर रहे हैं, हम है राही प्यार के से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो आप भी अपना बस साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। और आप सुन रहे हैं फिलहाल FM रेनबो 102.6 पर दिल्ली NCR में, और भी कई सारी फ्रीक्वेंसीज पर पूरे हिंदुस्तान में आपके साथ हम कनेक्टेड हैं।